तो आज हम लोग जेरेमी बेंथम के स्थूल परसुखवाद या इसी को हम परिमाणात्मक उपयोगितावाद कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में ग्रॉस अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म और क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम यह जानते हैं कि सुखवाद का वर्गीकरण सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक और नैतिक सुखवाद के रूप में होता है। हेडोनिज्म इज firstly classified into psychological and ethical hedonism, और फिर नैतिक सुखवाद का ही वर्गीकरण हमें आत्म सुखवाद या स्वार्थमूलक सुखवाद एवं पर सुखवाद अथवा परार्थमूलक सुखवाद के रूप में होता है। ईगोइस्टिक हेडोनिज्म और अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म के रूप में, और पुनः यह जो आत्म सुखवाद है और पर सुखवाद है उसे हम स्थूल और परिष्कृत ग्रॉस और रिफाइन के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। तो जिस दार्शनिक की हमें आज चर्चा करना है बेंथम की, वे ग्रॉस अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिस्ट हैं, स्थूल पर सुखवादी दार्शनिक हैं, और उनके दर्शन को क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म परिमाणात्मक उपयोगितावाद भी कहा जाता है। पर सुखवाद की यह मान्यता है कि मनुष्य का वैयक्तिक सुख नैतिकता का मानदंड नहीं है, अपितु सामान्य सुख अथवा दूसरे शब्दों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मानदंड है। According to altruistic hedonism, it is not individual pleasure that is the standard of morality, rather general pleasure or maximum happiness of maximum number is the criterion or standard or norm of morality. बेंथम के अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म या पर सुखवाद के साथ हमें एक विशेषण या एडजेक्टिव भी प्राप्त हो रहा है, जहां पर अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म के साथ में जो एडजेक्टिव है वह है ग्रॉस। सो इट इज ग्रॉस अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म। और इसी प्रकार से उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म के साथ में एक जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, वह क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक है। बेंथम का परसुखवाद, स्थूल परसुखवाद, ग्रॉस अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म इसलिए है कि वे केवल सुख में परिमाणात्मक भेद को ही स्वीकार करते हैं, गुणात्मक भेद को नहीं। उनकी यह मान्यता है कि सभी सुख एक समान है, और जो भी अंतर है, जो भी भेद है विभिन्न प्रकार के सुख में, वह मात्रा अथवा परिमाण का ही भेद है। According to gross altruistic hedonism, all pleasures are alike, and the only distinction which we find amongst different kind of pleasure are quantitative one. The only difference is of quantity, not of quality. बेंथम के स्थूल परसुखवाद को परिमाणात्मक उपयोगितावाद कहा जाता है। इसे उपयोगितावाद हम इसलिए कहते हैं कि यहां पर किसी कर्म
का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर कर्मों के नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन का अर्थ यह है कि यदि कोई कर्म शुभ को उत्पन्न करने में सहायक है अथवा उपयोगी है, या फिर किसी कर्म से हमें दुख की तुलना में अधिक सुख की प्राप्ति हो रही है, तो वह कर्म सत्कर्म है, शुभ कर्म है, उचित कर्म है। इसी प्रकार से यदि कोई कर्म दुख को उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति में वह कर्म असत कर्म, अनुचित कर्म अथवा अशुभ कर्म होगा। बेंथम के उपयोगितावाद को परिमाणात्मक उपयोगितावाद इसलिए कहते हैं कि वे केवल सुख में परिमाणात्मक भेद को ही स्वीकार करते हैं, गुणात्मक भेद को नहीं। The reason for calling Bentham's utilitarianism to be a quantitative one is that he accepts only quantitative distinction amongst pleasure, not qualitative one. Bentham मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अपने लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति है। He accepts that we always seek pleasure and avoid pain. हमारे इच्छा का उपयुक्त विषय सुख है। तो फिर हम बेंथम के मनोवैज्ञानिक सुखवाद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कथन को पाते हैं, और कथन यह है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य में रखा है, और वे दोनों अर्थात सुख एवं दुख यह निर्धारित करते हैं कि कोई मनुष्य कौन सा कर्म करेगा अथवा उसे कौन सा कर्म करना चाहिए। According to Bentham, nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pleasure and pain, and it is for them alone to decide what man is going to do or what he ought to do. बेंथम ने अपने नैतिक सुखवाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित किया है। He bases ethical hedonism upon psychological hedonism. और उनका यह मानना है कि हम सदैव सुख प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति का प्रयास करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें सदैव सुख प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति का प्रयास करना चाहिए। हम जैसा कि जानते हैं कि बेंथम ने सुख में केवल परिमाणात्मक अथवा मात्रा भेद को स्वीकार किया है, केवल क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन को ही एक्सेप्ट किया है। यद्यपि इस मात्रा भेद के अंतर्गत वे सुख के 7 विभिन्न आयाम प्रतिपादित करते हैं। He has given 7 dimensions of pleasure.
सुख के आयाम। और ये जो 7 डायमेंशंस ऑफ प्लेजर हैं, इंटेंसिटी, तीव्रता, ड्यूरेशन, स्थिति काल, प्रॉक्सिमिटी, निकटता, सर्टेनिटी, निश्चितता, प्योरिटी, शुद्धता, फ्यूकेंडिटी और प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, एवं एक्सटेंट, व्यापकता है। सुख के जो 7 डायमेंशंस हैं, तो उसमें जो पहला डायमेंशन है उसे हम इंटेंसिटी या ड्यूरेशन कहते हैं। और बेंथम के अनुसार 2 प्रकार के सुख अन्य सभी दृष्टियों में समान होने पर यदि एक अधिक तीव्र है और दूसरा कम तीव्र है, तो हमें जो तीव्रतर सुख है उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। Out of the 2 pleasure being same, except in term of intensity, the more intense pleasure is to be preferred over less one. दूसरा डायमेंशन ड्यूरेशन या स्थिति काल का है। यदि 2 प्रकार के सुख अन्य सभी दृष्टियों से समान हो, किंतु उसमें एक सुख अधिक अवधि ड्यूरेशन का है, तो हमें उसी सुख को वरीयता देनी चाहिए जिसका स्थिति काल, अवधि या ड्यूरेशन, टाइम स्पैन अधिक हो। कहने का मतलब, यदि एक सुख 5 मिनट के लिए है और दूसरा सुख 15 मिनट के लिए है, तो जाहिर सी बात है हम सभी 15 मिनट वाले सुख को प्रेफरेंस देंगे। तीसरा जो डायमेंशन है वह प्रॉक्सिमिटी का है, निकटता का है। और बेंथम का यह मानना है कि निकटस्थ सुख को दूरस्थ सुख पर वरीयता दी जानी चाहिए। We should give preference to proximate pleasure and not remote one.
चौथा जो डायमेंशन है वह सर्टेनिटी या निश्चितता का है। बेंथम का यह मानना है कि हमें सदैव निश्चित सुख को अनिश्चित सुख पर वरीयता देनी चाहिए। We should always give preference to certain pleasure than to uncertain one। और इस संदर्भ में एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, it is better to have one in the bush than it is better to have one in the hand than two in the bush। आधी छोड़ पूरी को जाए, आधी मिले न पूरी पाए, समथिंग लाइक दैट। पांचवा जो डायमेंशन है वह शुद्धता का है, प्योरिटी का है। बेंथम यहां पे शुद्धता पद का प्रयोग दुख के अभाव के लिए करते हैं और उनके अनुसार शुद्ध सुख वह सुख है जिसमें दुख का अभाव है। और इस प्रकार से हमें शुद्ध सुख को अशुद्ध सुख के ऊपर वरीयता देनी चाहिए। We should prefer pure pleasure than trying to have impure one। Pure pleasure is unadulterated pleasure, इसमें कि पेन का एलिमेंट नहीं है, और impure pleasure में we find both pleasure as well as pain। So we should give preference to pure pleasure, शुद्धता। जो सिक्स डायमेंशन है प्लेजर का, उसे हम फ्यूकंडिटी या प्रोडक्टिविटी कहते हैं, हिंदी में उत्पादकता। और बेंथम का यह मानना है कि हमें सदैव सुख को अनुत्पादक सुख के ऊपर वरीयता देनी चाहिए। Our preference has to be always for productive pleasure, not unproductive one। यहाँ पे उत्पादक और अनुत्पादक सुख में हम इस तरह से अंतर कर सकते हैं। उत्पादक सुख वह है जो स्वयं में तो सुख है ही, और साथ ही साथ वह अन्य प्रकार के सुख को उत्पन्न करता है। Productive pleasure is that pleasure which is pleasure in itself, and apart from that it gives rise to several other kinds of pleasure। जबकि अनप्रोडक्टिव प्लेजर के साथ में ऐसा नहीं है। बेंथम ने सुख के अंतिम आयाम के रूप में व्यापकता, एक्सटेंट को स्वीकार किया है, और यहां पर व्यापकता का अर्थ है किसी सुख से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या या लाभान्वित होने वालों की संख्या। और इस प्रकार से यदि दो प्रकार का सुख है जो अन्य सभी दृष्टियों से समान है, किंतु उसमें एक सुख ऐसा है जो अधिक व्यापक है, तो हमें अधिक व्यापक सुख को सदैव कम व्यापक सुख पर वरीयता देनी चाहिए। We should always prefer that pleasure which is extensive, more, जो कि अधिक व्यापक है। और बेंथम इस व्यापकता या एक्सटेंट के आधार पर ही अपने सुखवाद में पर सुखवाद का समावेश करते हैं। Here altruistic hedonism comes into Bentham's philosophy only through the 7 dimension of pleasure, that is extent। बेंथम ने सुखवादी कलन को प्रस्तावित किया। He has proposed hedonistic calculus। He has proposed hedonistic calculus।
सुखवादी कलन अथवा परिगणना। सुखवादी कलन अथवा परिगणना। और इस हेडोनिस्टिक कैलकुलस में हम यह पाते हैं कि जब भी हमें किसी कर्म का मूल्यांकन करना हो तो हमें इस बात की गणना करनी चाहिए कि हमें सुख और दुख की तुलना में क्या अधिक सुख की प्राप्ति हो रही है या फिर सुख और दुख की तुलना में हमें अधिक कष्ट या दुख प्राप्त हो रहा है। We have to measure and see the balance, whether we are having pleasure, excess of pleasure over pain, or we are having excess of pain over pleasure. और यदि हमें किसी कर्म से सुख की प्राप्ति अथवा सुख की दुख की तुलना में अधिक मात्रा में प्राप्ति हो रही है तो हम उस कर्म को सत्कर्म या उचित कर्म कहेंगे, जबकि इसके विपरीत यदि किसी कर्म से हमें सुख के विपरीत परिणाम अर्थात दुख की प्राप्ति हो रही है तो वह निसंदेह हमारे कर्म को अनुचित या अशुभ कर्म बना देगा। So in this way, if there is excess of pleasure over pain in a particular act, then that act is good or right act. On the other hand, if a particular act is giving birth to more pain as compared to pleasure, then it is bound to be wrong act, and this is known as hedonistic calculus. यही बेंथम का सुखवादी कलन है। बेंथम के नीति शास्त्र की एक विशेषता यह भी है कि वे टॉमस हॉब्स के इस विचार का पूर्णतः समर्थन करते हैं कि मनुष्य नैसर्गिक रूप से स्वार्थी है। Bentham accepts the view of Thomas Hobbes that man is basically selfish by nature. The famous statement of Hobbes is that man is selfish, brute and nasty by nature. बेंथम भी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य मूलतः या नैसर्गिक रूप से स्वार्थी है और वह सदैव अपने जीवन में अपने लिए अधिकतम अंश के सुख की प्राप्ति का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों की तुलना में स्वयं के अधिक निकट है। हम सभी अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने अधिक निकट होंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने सुख के बारे में ज्यादा विचार करेंगे, क्योंकि हम मूलतः स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। वी आर बेसिकली सेल्फिश बाय नेचर एंड टेम्परामेंट। बेंथम का इस संदर्भ में एक अत्यंत ही रोचक कथन है जो यह स्थापित करता है कि मनुष्य मूलतः अथवा नैसर्गिक रूप से स्वार्थी है। और कथन यह है कि स्वप्न में भी ना सोचो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए अपनी कनिष्ठिका को भी हिलाएगा यदि ऐसा करने से उसके किसी हित
की सिद्धि नहीं होती है। Never think in dream that somebody will move his little finger if by doing so his interest is not being served। कहने का अर्थ यह है कि अगर कनिष्ठिका के मूवमेंट से उसको कोई लाभ मिल रहा है, लिटिल फिंगर के मूवमेंट से अगर उसे कोई बेनिफिट है, तो देन ही इज गोइंग टू डू इट। बट इफ यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय मूविंग ऑफ लिटिल फिंगर, देन इट इज impossible, almost impossible, and for that he has made use of the term never think in dream। तो स्वप्न में भी ना सोचो। तो अगर हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं, तो यथार्थ जीवन में यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान करेगा। लेकिन बेंथम जो है पर सुखवादी है। उनका जो सुखवाद है परार्थमूलक सुखवाद है, अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म है। क्यों? क्योंकि वह जो सुख के 7 विभिन्न आयाम है, उसके अंतर्गत जो अंतिम आयाम है, जो लास्ट डायमेंशन है, वह व्यापकता का है, एक्सटेंट का है। व्यापकता के संदर्भ में बेंथम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि प्रत्येक की गिनती 1 है और 1 से अधिक किसी की भी नहीं। According to him, each to count 1 and no one more than 1। इस कथन का निहितार्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्ति में समान रूपेण अधिकारी है। Each one of us has equal right over pleasure। So here we cannot discriminate between the two। Each to count 1 and no one more than 1। And this principle is a democratic principle। और यह जो बेंथम का विचार है एक लोकतांत्रिक विचार है, जो कि मनुष्य की समानता को व्यक्त करता है, ह्यूमन इक्वालिटी को डिस्प्ले करता है। बेंथम के सुखवादी नीतिशास्त्र की यही समस्या है कि वे एक ओर तो हॉब्स के इस विचार का समर्थन करते हैं कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, और दूसरी ओर व्यापकता को स्वीकार करते हुए वह नैतिकता के मानदंड के रूप में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को स्वीकार करते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर को। तो समस्या यह है कि किस प्रकार से आत्म सुखवाद से पर सुखवाद के संक्रमण की व्याख्या की जाए। Now, the basic problem is how to explain the transition from egoistic hedonism to altruistic hedonism। बेंथम ने आत्म सुखवाद से पर सुखवाद के संक्रमण की व्याख्या के लिए 4 बाह्य आदेश को स्वीकार किया है। He has accepted 4 external sanctions for explaining the transition from egoism to altruism। और ये जो 4 बाह्य आदेश हैं, नेचुरल,
प्राकृतिक, पॉलिटिकल, राजनैतिक, तीसरा एक्सटर्नल सैंक्शन है सोशल, सामाजिक, एंड द लास्ट वन रिलीजियस, धार्मिक है। जो चारों प्रकार के बाह्य आदेश हैं उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कष्ट को हम पाते हैं जब हम उनमें से किसी की भी सत्ता का उल्लंघन करते हैं। जब भी हम किसी नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमें किसी न किसी रूप में शारीरिक और मानसिक कष्ट या दुख की प्राप्ति होगी। तो इन चार बाह्य आदेश में जो पहला बाह्य आदेश है, एक्सटर्नल सैंक्शन है, उसे हम नेचुरल सैंक्शन कहते हैं। नेचुरल और फिजिकल सैंक्शन प्राकृतिक या भौतिक आदेश। यहां पर हम यह पाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति प्रकृति या प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी नियम, हाइजीनिक रूल्स को अगर वायलेट करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और वो हमें शारीरिक कष्ट देगा। इसीलिए कहा जाता है कि हाइजीनिक रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। क्लीनिनेस या नेचर के साथ जो है प्रकृति हमें कुपित होकर दंड देती है। और जो वर्तमान में देखिए पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, वो वस्तुतः मनुष्य की स्वार्थपरता का परिचायक है, जहां पर हमने प्रकृति का अत्यधिक शोषण किया है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर that has given rise to the environmental problem, that is of environmental pollution and ecological imbalance and others. तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक आदेश है प्रकृति और प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाला कष्ट है और इस भय से हम अपनी स्वार्थपरता पर अंकुश लगाते हैं। दूसरा जो बाह्य आदेश है उसे हम राजनीतिक या पॉलिटिकल कहते हैं। इस पॉलिटिकल सैंक्शंस के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि राज्य के कानून होते हैं और यदि कोई व्यक्ति राज्य के कानून या नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य उसे दंडित करती है। कि कोई लॉ का वायलेशन है तो आपको पनिशमेंट, स्टेट जो है आपको पनिश करेगी। तो ये जो पनिशमेंट का फियर है, या फिर अगर आप अच्छा काम करेंगे तो राज्य उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी देगी, सम्मान करेगी। तो हम यह पाते हैं कि एक ओर दंड का भय और दूसरी ओर राज्य के द्वारा पुरस्कार प्राप्ति अथवा सम्मान की इच्छा मनुष्य की स्वार्थपरता को नियंत्रित करती है। जो तीसरा बाह्य आदेश है उसे हम सोशल सैंक्शन या सामाजिक आदेश कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ऐसी स्थिति में यदि वह समाज के नियम, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा आदि का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा? समाज उसे दंडित करेगा,
समाज के द्वारा भी दंडित करने का तरीका है, और वह तरीका क्या है? जाति बहिष्कार, एक्सकम्युनिकेशन, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना। आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, आपको जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग है, उसमें आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा पनिशमेंट सोसाइटी उन इंडिविजुअल्स को देती है जो कि सामाजिक नियम, मान्यताओं, परंपराओं, प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं। तो समाज का भय है। और जो चौथा आदेश है वह धार्मिक आदेश है, रिलीजियस सैंक्शन है। इसके अंतर्गत हम एक ओर नरक का भय और दूसरी ओर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा। स्वर्ग में अतिशय सुख मिलेगा और नरक में अनेक प्रकार का हमें दंड भोगना पड़ेगा। तो स्वर्ग और नरक का भय मनुष्य को नैतिक बनाता है। अतः हम यह पाते हैं कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी तो है, किंतु इन 4 बाह्य आदेश के माध्यम से उसकी स्वार्थपरता पर अंकुश लगता है और धीरे धीरे वह परार्थवादी हो जाता है, अर्थात दूसरों के हित या सुख के बारे में विचार करने लगता है। अब हम लोग थोड़ी बेंथम के स्थूल पर सुखवाद, ग्रॉस ऑल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म की समीक्षा करना चाहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ बेंथम्स ग्रॉस ऑल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म। बेंथम अपने स्थूल पर सुखवाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर स्थापित करता है, और इसके परिणाम स्वरूप हम यह पाते हैं कि उनका सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समस्त दोषों से ग्रसित हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विरुद्ध सबसे गंभीर आक्षेप, वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन, वह पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म है, सुखवाद का विरोधाभास है। सुखवाद के विरोधाभास के अनुसार हम जितना अधिक सुख के पीछे भागते हैं, सुख हमसे उतना ही दूर हो जाता है। According to paradox of hedonism, the more we seek pleasure, the less we get it. Or in other words, if the impulse towards pleasure predominates, defeat its own aim. कहने का अर्थ यह है कि जब हमें सुख के प्रति अत्यधिक आतुरता होती है, तो सुख प्राप्ति का जो लक्ष्य है वह मिट जाता है, या हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बेंथम ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद को स्थापित किया है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद जहां पर यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति का प्रयास करता है, और इस आधार पर बेंथम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें सदैव सुख प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति का प्रयास करना चाहिए। Bentham has tried to derive ethical hedonism from psychological one, which is something ridiculous. Why? Just because if we are always seeking pleasure and avoiding pain, then there is no sense in saying that we ought to seek pleasure and avoid pain. कहने का अर्थ यह है कि जब हम सदैव सुख प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति का प्रयास करते हैं,
तो इस कथन का क्या अर्थ है? यह कथन तो स्वयं निरर्थक हो जाएगा कि हमें सदैव सुख प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति का प्रयास करना चाहिए। बेंथम मनुष्य को नैसर्गिक रूप से स्वार्थी मानते हैं, हॉब्स की विचारधारा का वो समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को नैतिकता का मानदंड मानते हैं और वे सुख के विभिन्न आयाम के अंतर्गत व्यापकता को स्थान देते हैं, एक्सटेंट को प्लेस देते हैं डायमेंशंस ऑफ प्लेजर में। तो प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है तो फिर वह दूसरे व्यक्तियों के लिए क्यों अपने सुख का बलिदान करेगा? यह बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इफ मैन इज selfish by nature, then why he is going to sacrifice his own personal pleasure for the pleasure of others? बेंथम इस आत्म सुखवाद से पर सुखवाद के संक्रमण के लिए यद्यपि वाह्य आदेश को प्रस्तावित करते हैं, उनका यह मानना है कि यह जो 4 वाह्य आदेश हैं, प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक, वे आसानी से इस संक्रमण की व्याख्या, ट्रांजिशन की व्याख्या कर लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जो 4 वाह्य आदेश के अंतर्गत नियम है, उनका पालन हम उन नियमों के लिए नहीं करते हैं, अपितु हम उन नियमों का पालन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कहने का मतलब कि यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट अथवा दंड को भोगना पड़ेगा, इसलिए हम उसका पालन करते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ये जो वाह्य आदेश हैं, एक प्रकार की भौतिक बाध्यता को तो अवश्य निर्मित कर सकते हैं। एक जो फिजिकल कंपल्शन है उसे तो जरूर वो क्रिएट कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल सैंक्शंस, किंतु वे कदापि नैतिक बाध्यता का सृजन नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट क्रिएट मॉरल कंपल्शन। अतः हम यह पाते हैं कि इन वाह्य आदेश के माध्यम से आत्म सुखवाद से पर सुखवाद के संक्रमण की संतोषजनक व्याख्या संभव नहीं होती है। बेंथम का अत्यंत ही चर्चित सिद्धांत सुखवादी कलन का है, हेडोनिस्टिक कैलकुलस का है, जिसके अंतर्गत वे किसी कर्म के सत अथवा असत गुण का निर्धारण इस आधार पर करते हैं कि यदि हमें उस कर्म विशेष से दुख की तुलना में अधिक सुख की प्राप्ति हो रही है तो हम उस कर्म को सत्कर्म कहेंगे, और वहीं इसके विपरीत यदि किसी कर्म से हमें सुख की तुलना में अधिक दुख प्राप्त हो रहा है तो फिर वह निसंदेह असत कर्म, अनुचित कर्म या अशुभ कर्म होगा। और विभिन्न प्रकार के कर्मों का हम तुलनात्मक विवेचन सुखवादी कलन अथवा सुखवादी परिगणना या हेडोनिस्टिक कैलकुलस से आसानी से कर सकते हैं। बेंथम अपने सुखवादी कलन में यह स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं कि जैसे सुख और दुख कोई भावनात्मक सिक्के हैं जिन्हें आसानी से जोड़ा और घटाया जा सकता है, जबकि वस्तु स्थिति यह है
कि सुख और दुख को सिक्कों के भांति निश्चित तौर पे जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। उसके परिमाण का निर्धारण, क्वांटिटी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सुख और दुख तो मनुष्य की मन स्थिति का परिचायक है। It appears that Bentham has taken pleasure and pain to be emotional currency which can be easily added, subtract and multiplied, but truly speaking it is not so, because pleasure and pain are basically mental state of mind which cannot be calculated in this manner.